हेलो एवरीवन, मैं नवदीप बराड़ आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस बुक के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस नहीं बल्कि ओनली बुक्स के नेम इस वीडियो लेक्चर में मैं मेंशन कर रही हूँ। तो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो हर एक पेपर की 2 बुक्स हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो है वो रहता है ग्रुप थ्योरी और मैट्रिसेस। पेपर सेकंड के अंदर आपका रहता है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको आप अवकलन कलन भी कह सकते हो, और दूसरा रहता है आपका इसी पेपर की दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको आप कह सकते हो समाकलन कलन। ठीक। और पेपर थर्ड के अंदर आपकी दोनों बुक्स के नाम हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस। तो इन तीनों पार्ट्स की जो वेटेज होती है पेपर के अंदर, जो मार्क्स हैं वो है आपके पेपर फर्स्ट के 66 मार्क्स का पेपर आता है और पेपर सेकंड का भी 66 मार्क्स का है, लेकिन पेपर थर्ड के अंदर आपके 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 68 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। जिसमें होता क्या है कि इनकी जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपके पेपर को 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आपको क्या करना होता है, सेक्शन ए के अंदर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर की अगर बात करें, 66 वाले के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जिसमें 68 मार्क्स का होता है उसमें आपको सेक्शन ए के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक का आंसर देना आपको कंपलसरी है। सेक्शन बी के अंदर आपके क्या होते हैं कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, यानी आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें अथवा होगा और होगा, आपको उनमें से एक चूज करना है, लेकिन आपको 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक। और ये 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हर यूनिट में से एक क्वेश्चन, आपकी 5 यूनिट होती हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट होगा ही। 5 यूनिट कैसे, पेपर फर्स्ट की भी 5 यूनिट, पेपर सेकंड को भी डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स के अंदर, और पेपर थर्ड को भी डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स के अंदर। तो हम यूनिट्स की जिनकी बात कर रहे हैं वो है, और ये 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर फर्स्ट के हैं वो कैसे आएंगे कि मान के चलिए आप हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 5 यूनिट के हिसाब से ये बन गया आपके 10 क्वेश्चन, और इनमें जो 12 क्वेश्चन आते हैं वो 5 यूनिट में से 2 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, उनमें से आपके जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो किसी भी यूनिट से वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो सेक्शन बी है इसमें हर यूनिट में से क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उस क्वेश्चन में अथवा वाली चॉइस आपको मिलती है, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। सेक्शन सी के अंदर आपकी ये जो है सेक्शन सी के अंदर भी आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे,
और वो भी हर यूनिट में से, इसकी जैसा ही हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको चॉइस है। इसमें अथवा वाली चॉइस थी, लेकिन इसमें अथवा वाली चॉइस तो नहीं है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। इसमें आपको एक्सटर्नल चॉइस मिल रही है, सेक्शन बी के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। ओके, तो ये आपका सारा आपके, चाहे ये बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करें, चाहे सेकंड ईयर की बात करें, चाहे फाइनल ईयर की बात करें, आपकी हर एक पेपर की 5 यूनिट्स होती हैं। उन यूनिट्स में से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक, तो अब तक आपको क्लियर होगा। अभी अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैट्रिसेस बुक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस जो है आपके पेपर फर्स्ट की एक पार्ट है, एक बुक है, दूसरी बुक है आपकी ग्रुप थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का टॉपिक। इसके फर्स्ट चैप्टर का नेम ही मैट्रिसेस है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपने अगर mn ऑब्जेक्ट्स या राशियां mn ऑब्जेक्ट्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या दिख रही है आपको, जिसमें आपको m रो यानी पंक्तियां और n कॉलम्स, यानी हिंदी में अगर आप बात करो कॉलम्स को स्तंभ कहते हैं, n कॉलम्स एक सुनिश्चित क्रम में। सुनिश्चित होता है आपका ऑर्डर, कि जिसका एक ऑर्डर निश्चित है, एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, या आपने एक नाम सुना होगा रेक्टेंगुलर एरे, यानी आयताकार क्रम में व्यवस्थित हो, उसे आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स। ये जानी पहचानी, वैसे अपने मैट्रिक्स से जान पहचान रखते हैं, लेकिन जो ये उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो कई बार हम स्किप कर जाते हैं। यहाँ पर हम ये स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पेपर का जो पैटर्न बनाया गया है वो इसी हिसाब से है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं और वो बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए ये कई बार आपकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो 1 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती हैं, तो उसके लिए हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो क्या है, mn राशियों का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें m पंक्तियां हो, n कॉलम्स हो, लेकिन वो एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, या फिर वो एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित हो। तो आयताकार क्रम से आप क्या समझते हो? वैसे आपको पता है मैट्रिक्स जो है आपने जनरली इस ब्रैकेट से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप ऐसे कुछ ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरी रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट फैमिलियर जो कि हमारी फॉर्म है, जिससे हम बहुत जानकारी रखते हैं, वो ये क्लोज ब्रैकेट टाइप की फॉर्म है। तो रेक्टेंगुलर का मतलब है होता है आपके पास कि एक आयताकार क्रम में हो। जैसे आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, ये बन गया आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ राशियां आपको दिख रही हैं, ये कुछ राशियां हैं A11, A12, A13। इनको ऐसा लिखने का कारण वो भी अपने आगे देखते हैं कि इनको 11, 12, 13 ही नाम क्यों दिया गया है। तो ये तो जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि ये सुनिश्चित क्रम कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके
मैट्रिक्स की डेफिनेशन इससे क्लियर कर सकते हो आप। अब आती है बात कि हमने ये A11, A12, A13 यही क्यों लिखा। दरअसल ये जो आपके सामने है ये कहलाते हैं आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अवयव, जिसको आप क्या कह सकते हो, अवयव कह सकते हो। तो ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स के दो कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, रो और कॉलम के बारे में। पंक्तियां और स्तंभ, रो पंक्तियां और कॉलम्स क्या होते हैं, स्तंभ, ठीक है। तो आपको पता है रो और कॉलम्स के बारे में। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जो इसके रो के अंदर, सभी रो के अंदर जो भी राशियां यूज होती हैं उनको आप क्या कहते हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हो। या आप ये कह सकते हो एक मैट्रिक्स के कॉलम्स के अंदर जो राशियां यूज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आपके यूज होते हैं, उनको आप क्या कह सकते हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कह सकते हो। तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इनको ऐसा ही क्यों कहा गया, क्योंकि रो होती है इस टाइप से, ये पहली रो और ये क्या है आपकी दूसरी रो, और कॉलम जो है वो इस तरीके से देखे जाते हैं। ये आपके कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स की 2 तो पंक्तियां हैं, 2 रो हैं, और 3 क्या है इसके कॉलम्स हैं, 3 इसके स्तंभ हैं। तो इसके अंदर हमें ये जो 1 1 लिखने का कारण यही है, 1 1 का मतलब है आपकी पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। और 1 2 लिखने का क्या कारण है, पहली रो और दूसरा कॉलम। पहले किसको बोला जाता है, पहले रो को बोलेंगे अपने, और दूसरी स्थिति किसको रिप्रेजेंट करती है, दूसरी स्थिति रिप्रेजेंट करती है आपके कॉलम को, ठीक है। तो ये वाला आपका रो वाइज हो गया और ये नंबर आपका कॉलम वाइज, ओके। तो A13 का क्या मतलब है, आपकी पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। A21 का क्या मतलब है, आपकी दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। A23 का क्या मतलब है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक। तो ये एलिमेंट्स हम अगर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक्चुअल में ये जनरल फॉर्म की तरह ही बन गया। किसी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। अब आपके यहां आती है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को अपने क्रम में बोल देते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो भी रो और कॉलम के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर पहले क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ mn राशियां बोला, तो बस इन्हीं को मिलाकर ही आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिख रहा है कि 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम्स हैं। तो आपकी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। इसको बोला जाता है बाय। इनको लिखा कैसे जाता है, अगर मान लो मैंने आपको यहाँ लिखा m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ है। जैसे हमने यहाँ कहा कि पहले रोज को बोला जाता है, फिर कॉलम की स्थिति आती है, इसका मतलब भी यही होता है। यहाँ पर भी क्या है, m किसको शो करता है, पंक्तियों को, रोज को, और n किसको शो करता है, आपके कॉलम्स की संख्या। बस मैट्रिक्स के अंदर m जो है, जो पहली आपकी स्थिति है वो रोज की है, और दूसरे नंबर की जो स्थिति है वो आपके कॉलम्स की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो बस यहाँ से आपको मिलाकर इसको क्या रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स, ओके। तो जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखी गई है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज है और 3 क्या है, आपके कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है इसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर के अंदर। तो ये 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ओके। तो यहाँ से आपका डिफाइन होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। थैंक यू।